तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल देखने वाले हैं सीबीएसई का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने देखे होंगे मैथमेटिक्स में वेरिएबल होते हैं। हाँ सर, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल यानी क्या होता है? एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल है। एक्स है, वाई है, ये जेड है, ये सब क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट। 4 इज अ कांस्टेंट, 5 इज अ कांस्टेंट, 7 इज अ कांस्टेंट। तो जो भी नंबर रहता है मैथमेटिक्स में उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? वेरिएबल्स। ये क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू हमको नहीं पता। एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक्स इज अ वेरिएबल, वाई इज अ वेरिएबल, जेड इज वेरिएबल, 4 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि 4 को हम 4 ही बोल सकते हैं, 4 को हम 5 नहीं बोल सकते। 4 इज अ कांस्टेंट, 5 इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे, तब बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म, ये कब फॉर्म होता है? इज फॉर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब फॉर्म होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी फॉर्म होता है कि कॉम्बिनेशन, आप बोल सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो सकता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने? वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इज को लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इज तो लगा दिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 और x का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, 4x भी बोल सकते हो, 4 + x भी बोल सकते हो, बात बराबर है। 4 + x भी बोल सकते हो, ठीक है, 4 × x भी बोल सकते हो, 4 × x भी बोल सकते हो, 4 - x भी बोल सकते हो। तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि आप एक ही वेरिएबल यूज करो, आप 2 वेरिएबल का भी यूज कर सकते हो। 4x y भी यूज कर सकते हो, 4x + 2y भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक 4x का स्क्वायर 2x + 3 ये भी ले सकते हो। तो ये सब क्या है? ETC, ये सब क्या है? ETC और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 + x, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 - x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे नंबर और कांस्टेंट माइनस से कंबाइन है। यहाँ पे 4x और y, ये कैसे कंबाइन है? मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन है। यहाँ पे 4 और x मल्टीप्लिकेशन से, 2 और y मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों प्लस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स क्या होती है? टर्म्स, तो इसमें आपको याद रखना है कि टर्म्स, टर्म्स किसे बोलते हैं? तो टर्म्स क्या होती है? तो टर्म्स एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कैसे कनेक्टेड होता है? प्लस या माइनस से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे अभी एक ही टर्म है, दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन रहा तो वो एक ही टर्म कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x, ये एक ही टर्म है, लेकिन 4x + 2y लिख दूंगा तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, ये एक टर्म होगी और ये एक टर्म होगी। तो याद रखना प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? तो 1 2 3 टर्म है। ये प्लस से ये कनेक्टेड है, 2x भी प्लस से कनेक्टेड है और +3 भी प्लस से कनेक्टेड है। तो ये बात याद रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होती है वो कैसे कनेक्ट होती है? प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है। तो देखो टर्म्स इज अ पार्ट ऑफ, ये एक पार्ट है किसका? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है विच इज कनेक्टेड बाय, विच इज कनेक्टेड बाय, विच इज कनेक्टेड बाय, कैसे कनेक्टेड होता है? विच इज कनेक्टेड बाय कैसे? प्लस
और माइनस से। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हैज अ 3 टर्म्स। इसमें कितने टर्म है? हैज अ 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स है। कौन सी 3 टर्म्स है? देखो, ये एक टर्म से, ये एक टर्म से और ये एक टर्म से। देखो प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है, ये भी दोनों तीनों प्लस से कनेक्टेड है। ओके, जैसे कि पहला एग्जांपल हो गया, इसमें 4x माइनस 2y हैज अ कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स। इसमें 2 टर्म्स है अपने पास, यहाँ पे 2 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म थी? 3 टर्म्स थी। ओके, यहाँ 2 टर्म्स है। और यहाँ पे कितने टर्म है बताना अभी? यहाँ पे कितने टर्म है? 4x हैज ओनली 1 टर्म्स, तो हैज अ 1 टर्म, इसमें 1 टर्म है। तो समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट या वेरिएबल का बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या हो सकती है? मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या डिवीजन भी हो सकता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। अब बात करेंगे किसकी? पॉलिनोमियल्स की, ठीक है? तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं है बेटा, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे? तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर जो रहेगा, वेरिएबल का पावर वो रहेगा होल नंबर। होल नंबर बोले तो आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक, क्या बोला मैंने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, जो पावर रहेगा, पावर जो रहेगा वेरिएबल का वो क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ ईच वेरिएबल, मतलब हर टर्म में जो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होती है? टर्म्स, और टर्म्स में क्या होते हैं? वेरिएबल। तो हर टर्म के जो वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो रहना चाहिए होल नंबर। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ईच टर्म वो क्या होना चाहिए? जो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? ईच कॉल। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ईच कॉल पॉलिनोमियल। ईच कॉल क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। तो मैंने बोला कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो रहेगा वेरिएबल का, इस टर्म के वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपके पास लिख दिया x का 2x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर और 2x का क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखो इस यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, 4 टर्म है। तो इस टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर 3 है, होल नंबर है। इस टर्म के वेरिएबल का पावर 2 है, वो भी होल नंबर है। इस टर्म का जो वेरिएबल है x, इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, और इस x का पावर 1 है। और यहाँ पे जो 2 है ना बेटा, इस 2 को आप x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी वेरिएबल के पावर में या किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ गया तो उसका मतलब होता है 1। ये नोट में याद रखना कि 2 का पावर 0 भी रहेगा, 1 रहेगा, y का पावर 0 रहेगा, वो भी 1 रहेगा। किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 रहा तो उसका आंसर 1 होता है। क्यों 1 होता है? उसके पीछे रीजन बता देता हूं मैं। x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 का मतलब 1 कैसे? तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। x के पावर 0 को आप x की पावर a माइनस a लिख सकते हो। a में से a गया तो 0 छोड़ो। इसका मतलब क्या होगा? x की पावर a इंटू में x की पावर माइनस। आपने देखे होंगे क्या देखे होंगे कि आप जब x का पावर 2 लिखते हो बेटा, इंटू में x का पावर 2 लिखते हो तो x का पावर 4 करते हो। बेस सेम रहा तो पावर का एडिशन होता है ना। आप देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो रहा है, 2 + 2 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x का पावर 4। अब बताओ मुझे, x का पावर 2 रहेगा इंटू में x का पावर -2 रहेगा तो x का पावर 2 - 2 होगा। सिंपल सी बात है, 2 में से 2 गया मतलब x का पावर 0 होगा। अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 में से 2 गया तो 0।
तो x की पावर 0 को x का पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हो, उसको आप x की पावर 2 को भी जाएगा, x की पावर माइनस 2 को भी जाएगा। सेम यहाँ पे x की पावर a माइनस ये है, तो x की पावर a को भी जाएगा और x की पावर माइनस a भी होगा। तो ये x की पावर ये रहेगा बेटा, और ये नीचे आएगा तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। आपने देखे होंगे कि अगर x का पावर माइनस 2 रहा नीचे आया तो x का पावर पॉजिटिव 2 होता है, या 1/x का पावर माइनस 2 है ऊपर गया तो x का पावर 2 होता है। तो नीचे वाला ऊपर गया तो पॉजिटिव 2 और ऊपर का नेगेटिव वाला अगर नीचे आया तो प्लस हो जाते हैं। तो x की पावर इसी x की पावर का आंसर कितना हो गया 1। इसीलिए x की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है ना बेटा उसका 1 हो जाता है। तो आज के बाद याद रखना कि आप 2 को आप 2 into 1 लिख सकते हो और 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हो। तो याद रखना जो भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जहां पे x की टर्म नहीं रहेगी, वेरिएबल की टर्म नहीं रहेगी। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल नहीं है बेटा, तो वेरिएबल नहीं है लेकिन वहाँ वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का पावर क्या है 0 है, x की पावर 0। यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। यहाँ x की पावर क्या है 0 है। तो पावर वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये बात समझ में आई सबको। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल, ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। ओके, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इवन बेटा 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x, ये भी पॉलिनोमियल है। इवन 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। इवन अकेला 2x का क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है। आप ऐसे भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो 4x का स्क्वायर 3x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है। 3x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, 3x प्लस 2 ये भी पॉलिनोमियल, अकेला 2 ये भी पॉलिनोमियल है। अकेला 2 पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें 2x की पावर 0, इसको आप लिख सकते हो। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी देखो इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 0 है, इसमें वेरिएबल का पावर 0 है। वेरिएबल मतलब ये 2 है तो 2 को 2x का पावर 0 लिख सकते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है। और इसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा, इसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। इवन 0 इज आल्सो पॉलिनोमियल, इवन 0 भी आपका पॉलिनोमियल है। 0 इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल, 0 इज आल्सो पॉलिनोमियल, आल्सो पॉलिनोमियल। और इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। इस 0 इज आल्सो पॉलिनोमियल, और 0 को अपन 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 भी क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 को अपन 0x का पावर 0 लिख सकते हैं, 0 को अपन 0x का पावर 1 लिख सकते हैं, 0 को अपन 0x का पावर 2 लिख सकते हैं, 0 को अपन 0x का पावर 3 लिख सकते हैं। याद रखना, तो x का पावर 0 into 0 होगा, x का पावर 1 into 0 0 होगा। किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को, या किसी भी वेरिएबल के पावर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 जाएगा ना बेटा। तो 0 भी एक प्रकार की पॉलिनोमियल है। 0 के साथ में x का पावर 0 भी हो सकता है, x का पावर 1 भी हो सकता है, x का पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है। याद रखना, कुछ भी हो सकता है, x का पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है। ओके डन, बात समझ में। तो 0 इज आल्सो कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बात याद रखने की। यह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, 0 अकेला रहेगा तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात बता रहा हूँ, नोट में आप लोगों को अच्छे से याद करना है। नोट में क्या याद रखना है, ध्यान दो अच्छे से। नोट में क्या याद रखना है कि आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो क्या, √x + 4 को ये पॉलिनोमियल हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती बेटा। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये x का पावर 1/2 है, और 1/2 नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर √x रहेगा इसका मतलब x का पावर 1/2 होगा, और पावर 1/2 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक बात याद रखना, पावर इवन नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर बेटा -2 रहेगा और +3 रहेगा तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। -2 बोले x की पावर -2, -2, और -2 इंटीजर नंबर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है, नॉट अ होल नंबर, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट पॉलिनोमियल।
ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर ऐसा रहेगा तो 2 प्लस 1/x⁴ क्या ये पॉलिनोमियल होगी? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप 2 + 1x⁻² लिखोगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना बेटा। 1/x⁴ का मतलब होता है x⁻² होता है। इसीलिए ये x⁴ आपको लग रहा है कि होल नंबर है, लेकिन इसको अगर अच्छे फॉर्म में लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो x⁻² हो जाएगा, और ये आपका होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये इज नॉट अ पॉलिनोमियल। याद रहेगा आपको कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, और ये x⁻² हो जाएगा। तो x के पावर में फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट ऑफ x रहेगा। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ x क्या होता है कि ये है क्यूब रूट ऑफ x, इसी को x⁻² 1/3 लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब x⁻1/3, और 1/3 रैशनल नंबर है, इज नॉट अ होल नंबर। ये भी इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात याद रखना है आप लोगों को कि पॉलिनोमियल किसे नहीं बोलेंगे और पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा सबको कि पॉलिनोमियल क्या होती है करके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब बात करेंगे किसकी? अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू पॉलिनोमियल आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो नीचे की तरफ फॉलोज, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस तरह हुआ है? तो पहले मोनोमियल, क्या बोला मैंने? मोनोमियल है, बायनोमियल और एक है ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल। अब इसके बाद में जो भी रहेगी बेटा वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगी, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है? तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन टर्म रहेगी। अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, ये वो पॉलिनोमियल है विच कंसिस्ट, जिसमें क्या रहेगा? विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म्स होती है, ओनली वन टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल में डिग्री कुछ भी हो सकती है, x का वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x का पावर ये 2x का स्क्वायर, इवन ये मोनोमियल है। अगर मैं बेटा 2x का क्यूब लिखूं या जो भी आप लिखना चाहो, x का पावर 1000 भी लिखोगे, x का पावर 100 भी लिखोगे, तो ये भी मोनोमियल ही कहलाएगी। इवन x भी लिखोगे ये मोनोमियल ही कहलाएगी। समझ में आ गया आपको? इवन 2 भी लिखोगे ये मोनोमियल ही कहलाएगी, ठीक है। या आप 2xyz लिख दो, ये भी मोनोमियल ही कहलाएगी। इसमें ओनली वन टर्म है, ठीक है। ऐसा मत समझना 1 2 3 4 टर्म है। ये टर्म्स कैसे करना, क्योंकि प्लस या माइनस से मैंने आपको जब ही बताया था। हाँ, ये 2 + x + y + z, अब यहाँ पे फुल टर्म है, इसमें ओनली वन टर्म है। तो याद रहेगा आप लोगों को, मैं 2x लिख देता हूँ, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। ओके, -3x⁴ ये भी मोनोमियल है। तो ये मत समझना कि नेगेटिव है, इसका मतलब पावर होल नंबर होना चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए। आगे नेगेटिव आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी मोनोमियल के एग्जांपल है, ठीक है। बायनोमियल क्या होती है? तो बायनोमियल वो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल which consists कितनी टर्म? which consists two terms। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा बेटा, देखो x² + 2, ये बायनोमियल का एग्जांपल है। 2x - 4 ये भी बायनोमियल है, बिल्कुल टेंशन वाला काम नहीं है। या आप लोग 2x का क्यूब लिख दो + 4x लिख दो, ये भी आपकी बायनोमियल ही है। ओके डन, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी क्या है? बायनोमियल ही है। etc बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग अपने मन से, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है,
ठीक है, विच कंसिस्ट, जो क्या कंसिस्ट करेगी, विच कंसिस्ट 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म्स होगी बेटा, विच कंसिस्ट 3 टर्म्स। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 2, ये ट्राइनोमियल है, देखो कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, कुछ भी हो सकता है। 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये भी ट्राइनोमियल है, बस अपने को 3 टर्म चाहिए, ठीक है। तो ये ETC, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल के। तो पॉलिनोमियल की मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जिसमें 1 टर्म्स होगी 1 टर्म उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें 3 टर्म होगी 1 2 3 टर्म होगी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो इसको तुरंत। अब बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल भी कितने वेरिएबल की, 1 वेरिएबल, मतलब उस पॉलिनोमियल में ओनली 1 वेरिएबल रहेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 वेरिएबल, अगर x रहेगा तो x ही रहेगा, y रहेगा तो y ही रहेगा, तो उसकी डिग्री क्या होती है। तो डिग्री यानी क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स या हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x का पावर 4, 2x का स्क्वायर, 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। तो इसमें वेरिएबल क्या x है, तो इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिख सकते हो ऐसे। जो पॉलिनोमियल x के फॉर्म में रहेगी उसको आप p ऑफ x लिखोगे, जो पॉलिनोमियल m के फॉर्म में रहेगी उसको आप p ऑफ m लिखोगे, और जो पॉलिनोमियल y के फॉर्म में रहेगी उसको p ऑफ y लिखोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लिख दिया m का क्यूब माइनस 4m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 4 लिख दिया मैंने। इसमें मैंने लिख दिया y का क्यूब या y का पावर 10 प्लस 5y माइनस 5 लिख दिया। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ओनली 1 वेरिएबल y है, इसमें ओनली 1 वेरिएबल m है, इसमें ओनली 1 वेरिएबल x है। तो ये पॉलिनोमियल में x वेरिएबल, इसको हम p ऑफ x लिखेंगे, ये p ऑफ m लिखेंगे और p ऑफ y लिखेंगे। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री यानी पावर ऑफ अ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स, पावर का मतलब कुछ होता है इंडेक्स, पावर का मतलब कुछ क्या होता है इंडेक्स, इंडेक्स लिखो या पावर लिखो। तो मैंने बोला क्या, व्हाट इज डिग्री, डिग्री यानी क्या होता है, द हाईएस्ट इंडेक्स, देखो ध्यान दो अच्छे से, हाईएस्ट इंडेक्स बोला या हाईएस्ट पावर बोला, हाईएस्ट पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल द हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर या इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, या कोई भी टर्म, पॉलिनोमियल की कोई भी टर्म्स में बोलो तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इच कॉल, इच कॉल, उसी को अपन बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या होगी, हैज अ डिग्री, हैज अ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि इसमें जो हर टर्म में जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 4 होगी। इसमें ये पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, हैज अ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, बराबर है, ओके। इसमें डिग्री कितनी होगी, 10 होगी, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल वो क्या है, 10 है, तो हैज अ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 10, ओके डन। समझ में आ गया कि डिग्री क्या होती है, ठीक है, डिग्री क्या होती है, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। तो चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, अपना प्यारा सा एक्सरसाइज 2.1, बहुत प्यारा एक्सरसाइज है और बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पूरे 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं। तो चेक करना है कि इनमें से पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसके तरफ फोकस करो, विच आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन से पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन से नहीं है, और क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन निकालना है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलो पहला देखो सॉल्यूशन में बात करते पहले वाले की। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 4x का क्यूब माइनस 3x प्लस 7, हाँ बेटी जब
जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक क्या है, ये जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। बिकॉज क्यों, क्योंकि एज इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर। इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, इसमें x का पावर 0 है। यहाँ पे भी वेरिएबल है, 7 को अपन 7x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो होल नंबर है वो भी। तो ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। बिकॉज क्यों, बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल, only one variable and power of each variable and power of variable in each term वो क्या है, ये जो होल नंबर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। बिकॉज क्यों, बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल, हर किसी टर्म में देखो ओनली वन वेरिएबल है एंड पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, हर टर्म में जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, होल नंबर है। दूसरा देखो, दूसरा y² प्लस रूट ऑफ 2। तो इधर सुनो, इसको मत घबराना। अगर आप लोगों के पास अगर y² प्लस रूट 2 है तो नंबर अगर रूट में है तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर वेरिएबल अगर बेटा रूट में रहेगा, इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर बेटा नंबर रूट में है, रूट 2 है मान लो, रूट 3 है, तो ये सब पॉलिनोमियल है, ये सब पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप रूट 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हो। रूट 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हो, वाई का पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि रूट 2 कांस्टेंट है बेटा, रूट 3 कांस्टेंट है। लेकिन अगर रूट वाई लिख दिया तो वाई का पावर 1/3, वेरिएबल का पावर 1/3 हो गया। सॉरी, रूट है तो 2 है, दिस इज नॉट अ होल नंबर। दैट्स व्हाई वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब रेशो, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ठीक है, नॉट अ होल नंबर, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो नंबर अगर रूट में तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, ये भी बेटा एक पॉलिनोमियल है इन कौन से वेरिएबल, ओनली इन वन वेरिएबल, ठीक है। बिकॉज क्यों, वही आंसर को ऊपर में तो दिखाओ, बिकॉज इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल, बिकॉज इट कंसिस्ट क्या बताओ, ओनली वन वेरिएबल है बेटा एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल बेटा इन ईच टर्म में, हर टर्म में वो क्या है, ये होल नंबर है। पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज क्या है, होल नंबर है। तो बात समझ में आ गई आपको, सेकंड वाला। तीसरा, थर्ड देखो आप लोग अच्छे से, थर्ड क्या बोल रहा है आपके पास, हाँ 3√t, यहाँ पे देखो t का पावर 1/2 हो गया प्लस t√2। देखो ये टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, ये √2 तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल का पावर 1/2 है ना, t का पावर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 3t का पावर 1/2 प्लस t√2 होता है। या वेरिएबल का पावर जो आया होल नंबर नहीं है, इसीलिए इज नॉट, ये क्या है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बिकॉज क्यों, बिकॉज इट कंसिस्ट क्या, t का पावर 1/2, बिकॉज इट कंसिस्ट क्या, t का पावर 1/2 इन विच पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल t, पावर इज नॉट पावर जो है इज नॉट होल नंबर, ठीक है। बात समझ में आई, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट t का पावर 1/t, इसमें t का पावर 1/2 है, और जिसमें इसमें पावर जो है ये होल नंबर नहीं है। बात समझ में आई। सिमिलरली ये वाला फोर्थ वाला भी देख लो अच्छे से, फोर्थ वाला क्या बोलता है, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, y प्लस 1/y है, दिखेगा क्या दिख रहा है, y प्लस 2/y है। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज का, इसका मतलब है y प्लस 2y की पावर -1, इसका पावर कुछ नहीं है 1 बेटा, ऊपर गया तो y की पावर -1 हो जाएगा। तो ये भी y का पावर नेगेटिव आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट के अंदर क्या है,
इट कंसिस्ट y का पावर -1, दिख रहा है कि y का पावर -1, ठीक है, जिसमें इन विच जो पावर है, पावर इज नॉट होल नंबर और होल नंबर नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि y + 2 की पावर 1/y, तो ये y तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाला जो y है बेटा, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और y का पावर, वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ गया, मतलब होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करेंगे फोर्थ वाले की, तो फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाला भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है। आपका वो क्या चाहिए, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज इट कंसिस्ट 3 वेरिएबल x, y एंड t। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको लिख लेना, इज नॉट, ये भी क्या नहीं है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब ये मत समझना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल वाली है। लेकिन आपको चेक क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बिकॉज क्यों, बिकॉज इट कंसिस्ट 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल है। कौन से 3 वेरिएबल है बेटा, x, y एंड क्या t। ओके डन, तो आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो आज के दिन के लिए इतना कंटेंट काफी है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, रिवीजन मारो, प्रैक्टिस करो, जिद से पढ़ाई करो, क्योंकि आप 9th क्लास की जो एग्ज़ाम है ज़िंदगी में एक बार दोगे, आपके परसेंटेज जो भी बनेंगे वो एक ही बार बनेंगे। तो अपना 100% दो, अपना नॉलेज इंप्रूव करो, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और दिन रात प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो। अपनी मेमोरी जो है ना, कंप्यूटर मेमोरी नहीं है, इसको रिफ्रेश मारना पड़ता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं, फिर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस भी करो, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।